नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फिर अमृतसर कोर्ट में पेश किया है। होशियारपुर पुलिस को 4 घंटों के लिए लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसके बाद 10 बजे लॉरेंस को लेकर होशियारपुर पुलिस अमृतसर से रवाना हो गई। पुलिस मोहाली जिले के खरड़ कस्बे से अमृतसर लेकर पहुंची थी और उसे रात माल मंडी स्थित SSOC में रखा गया। लॉरेंस का रिमांड हासिल करने के लिए अमृतसर के अलावा इस बार श्री मुक्तसर साहिब और होशियारपुर की भी पुलिस भी पहुंची थी। सुबह मेडिकल कराने के बाद तकरीबन 7:30 बजे उसे अमृतसर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। अमृतसर पुलिस की कोशिश भी लॉरेंस का रिमांड हासिल करने की रही। पुलिस 3 अगस्त 2021 को हुए राणा कंदोवालिया मर्डर केस में उससे पूछताछ करना चाहती है। सबसे पहले अमृतसर पुलिस ने 8 दिन और दूसरी बार 5 दिन का रिमांड हासिल किया था, लेकिन इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। जम्मू के भगवती नगर में स्थित यात्री निवास आधार शिविर से अमरनाथ की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के कारण इस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी। यहां बादल फटने की वजह से आई तबाही में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लापता हैं और करीब 50 घायल हुए हैं। श्री अमरनाथ से आई इस आपदा के बावजूद यहां मौजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। सरकार द्वारा भक्तों के लिए स्थापित आधार शिविरों में ये बम बम भोले के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था 110 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि बालटाल मार्ग के लिए 25 बसों और 10 हल्के मोटर वाहनों में 767 पुरुष, 240 महिलाएं और 9 बच्चे समेत कुल 1016 यात्री आधार शिविर से रवाना हुए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी में 2 चचेरी बहनों की पंचमुखी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल नीरज कुमार ने बताया कि सुकेत पुलिस ने रामगंज मंडी CHC में मृतका मधु माली और झालावाड़ अस्पताल में मृतका प्रियंका माली निवासी सुकेत का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। दोनों बहनों की मौत का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार दोनों बहन रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान चपेट में आई। वहीं परिजनों के अनुसार दोनों बहन रामगंज मंडी बाजार की जाने की कहकर सुकेत कस्बे से दोपहर में घर से निकली थी, लेकिन शाम को परिजनों को हादसे की जानकारी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के आरोप में 4 महीने की जेल और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा, सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने का अतिरिक्त सजा होगी। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ $40 मिलियन भी वापस करने को कहा गया है। माल्या ने ये रकम अपने बच्चों को विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर की थी। ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। चूरू में सदर थाना क्षेत्र के भालेरी रोड पर सांडों को बचाने के चक्कर में एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़ा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का DB अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर रात के समय अस्पताल चौकी इंचार्ज ASI गिरधारी लाल सैनी वार्ड में पहुंचे और घटना की जानकारी दी। सदर थाना के हेड कांस्टेबल देवी सिंह ने बताया कि सहजूसर निवासी हारजिमल शर्मा ने रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि उसका छोटा भाई लालचंद शर्मा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर निजी काम से फतेहपुर गया था, जहां से देर रात को गांव लौट रहा था। रास्ते में भालेरी रोड पर एक निजी स्कूल के पास 2 सांड लड़ रहे थे, जिसको बचाने की कोशिश में स्कॉर्पियो पलट गई। इस दौरान अपने गांव जाने के लिए सड़क पर बस का इंतजार कर रहे सहजूसर निवासी हुणताराम भी गाड़ी की चपेट में आ गए। देवी सिंह ने बताया कि हादसे में स्कॉर्पियो सवार लालचंद और सड़क पर खड़ा हुणताराम गंभीर घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस से राजकीय DB अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान लालचंद की मौत हो गई। चूरू जिले के सादुलपुर कस्बे में पिता से नाराज बेटे ने अपने 4 बच्चों और पत्नी को खेत में ले जाकर जहर पिला दिया और फिर खुद भी पी लिया। गंभीर हालत में सभी को सादुलपुर के मेहता अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर चूरू रेफर कर दिया गया।
सादुलपुर के गांव ददरेवा में विजय सिंह का अपने पिता से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ा तो पिता ने पुलिस बुला ली थी। इससे नाराज विजय सिंह अपनी पत्नी कविता और 4 बच्चों प्रिया, अनन्या, तमन्ना व प्रियांशु को खेत में ले गया और पानी में मिलाकर कीटनाशक पिला दिया। इसके बाद खुद ने भी जहर पी लिया। विजय सिंह का खेत मकान से 3 किलोमीटर दूर है। खेत पर घास चलाने का कीटनाशक रखा हुआ था। उसने सभी बच्चों और पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज जवान नरेश जाट ने खुद को गोली मार ली, लेकिन इसके पहले उसने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए पत्नी और बेटी को भी अपने ही घर में 18 घंटे बंधक बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उसने 4 अफसरों के सामने खुद को गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश को समझाने के लिए देर रात उसके परिजनों को पाली से बुलाया गया। जवान ने आईजी के सामने ही सरेंडर करने की शर्त रखी थी। आईजी उससे बातचीत करने पहुंचे भी, लेकिन बातचीत के बाद उसने आईजी के सामने ही खुद को गोली मार ली। कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर घर से किसी काम के सिलसिले में स्कूटी से निकला था, जिसे रास्ते में कार सवार ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार की टक्कर से स्कूटी सवार करीब 30 फीट तक घसीटता हुआ गया। कार डूंगरपुर पासिंग थी, जिसका चालक मौके से फरार हो गया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। मामला बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाने का है। थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि पाटिया निवासी राकेश खांट पुत्र रामजी खांट किसी काम के सिलसिले में घर से आनंदपुरी जा रहा था। तभी आनंदपुरी की आती हुई कार ने हनुमान मंदिर घाटी पर राकेश को चपेट में ले लिया। राकेश खासी दूर तक कार के साथ रगड़ता गया, वहीं स्कूटी भी बिल्कुल खत्म हो गई। राकेश को घायल होने के बाद कार सवार वहां से भाग गया। शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 मौसेरी बहनों ने परिवार द्वारा मोबाइल चलाने से टोकने पर घर छोड़ दिया। दोनों ट्रेन में बैठकर छबड़ा अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकल गई, लेकिन नींद लगने के कारण दोनों गुना पहुंच गई। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। दोनों को जब ये पता लगी तो वो गुना से कोटा आई और सीधे थाने पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से दोनों को अस्थायी आश्रय दिलाया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि 16 साल की नाबालिग 9वीं में पढ़ती है। वो छबड़ा में रहती है। 28 जून को वो अपनी मौसी के पास रहने कोटा आई थी। उसकी मौसी की बेटी दोनों घर पर मोबाइल में व्यस्त रहती थी। इसी कारण मौसी ने दोनों को फटकार लगाई। दोनों को मोबाइल चलाने से टोका और पढ़ाई में ध्यान देने को कहा। इससे नाराज होकर दोनों मौसेरी बहनें 8 जुलाई की रात 10 बजे घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई।